ठीक ठीक है। है सर। इसी तरह से आपको आगे भी और आनंद आता रहेगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो थोड़ा अलग तरीका से पढ़ा है, और हम जो पढ़ाते हैं वो भी थोड़ा सा। चलिए, ठीक है जी। तो दूसरी आज बात हम दूसरी सर, दूसरी बात कैसी थी कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आपके वीडियोस देख चुका हूँ। तो कल जो आप बता रहे थे ना, ये वीडियो में भी नहीं था। नहीं, मैंने क्या बोला आपको, यूट्यूब में ऐसा है ना कि ऐसे डिटेल्स में कोई नहीं डालता ना, मतलब उतना कि यूट्यूब का कुछ सिस्टम होता है ना यूट्यूब में डालने के लिए, है ना। तो जब आप क्लास में आएंगे तो सारी चीज यूट्यूब में बोलेंगे, तो आप क्लास में कैसे आते? पहली बात तो मैं तो वैसे तो मैंने जो मुख्य मुख्य बातें तो वो डाल ही आई है, लेकिन जो होता है ना एक्सप्लेन करना, किसी चीज को गहराई में समझना, वो चीजें तो फिर आपको क्लास में ही मजा आएगा ना जी। टीचर के हम्म सामने बात सुनने का आनंद कुछ और है। बेसिकली मैं जितना ही अच्छी तरह से यूट्यूब में डालूं, वो बात नहीं होती, वो आनंद हम्म। नहीं आता। लेकिन क्लास टीचर के सामने बैठ के पढ़ने का आनंद ही तो यही है ना जी। बरोबर बरोबर। चलिए, आप कृपया चलिए। आप सभी लोग अपने अपने कैमरा को करिए ऑन, और अपने अपने ऑडियो सेक्शन को करिए बंद। कैमरा को तो करना ऑन, ऑडियो को बंद करना। और प्रशांत जी तो विशेष करके ऑडियो को बंद करिए, क्योंकि आपके ऑडियो के साथ मेरे ऑडियो का पता नहीं क्यों मेल नहीं खाता, पैपे पैपे शुरू हो जाता है। तो कल हम लोगों ने कफ पित्त जो व्याधि उत्पन्न होने के जो 6 अवस्था के बारे में हमने जाना। 6 अवस्था से जो दोष होता है वो कफ पित्त और वात को जाना। अब आज हम प्रकृति के अनुसार इन दोषों का किस तरह से उत्पादन होता है, जब भगवान ने, अल्लाह ने, वाहे गुरु ने, किसी ने भी इस दुनिया को जो बनाया, बनाते वक्त हमारे वेद और पुराणों में जिस तरह से प्रकृति पंचभूत जो प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन 5 महाभूत किस क्रम से बने, उस क्रम को जानना ही दोषों के गुणों को और उसके आधार को जानना है। आयुर्वेद पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हमने सुन लिया, पढ़ लिया और वैसे ही रट लिया। उसका एक आधार होता है, वो साइंटिफिक आधार होता है। उसके साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आनंद आएगा। कम से कम यह तो होगा कि हम किसी के सामने अगर 2 शब्द बोलेंगे तो कॉन्फिडेंटली हम बोल सके। तो मैं आपको बताऊं कि जब इस दुनिया में, इस प्रकृति में, पूरे सृष्टि में जब कुछ नहीं था, जरा ध्यान से सुनिए, प्रकृति में जब कुछ भी नहीं था, तो कुछ नहीं था का मतलब शून्य था। वह जो शून्य है वो आकाश है। क्या है? वह जो शून्य है वह आकाश है, मतलब कुछ नहीं था। अगर हम पुराणों को समझेंगे, पुराणों में ये बातें लिखी हुई है कि इस दुनिया में सबसे पहले, इस सृष्टि में कुछ नहीं था। क्योंकि भगवान तो अथवा अल्लाह तो, या जिनके भी आप सत्ता को स्वीकार करते हो, उनकी इच्छा शक्ति से, हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत ग्रंथों में लिखा हुआ है, भगवान की इच्छा से रमणम चक्रे, ऐसा गीता में आता है, ऐसा गोपी गीत में भी आता है कि अब मुझे कुछ लीला करना है, कुछ रमण करना है। समझ करके भगवान ने संकल्प विकल्पात्मको मन का निर्माण किया। देखिए, मैं आयुर्वेद और अध्यात्म दोनों को जोड़ करके पढ़ा रहा हूं। संकल्प विकल्पात्मनो मन, भगवान को इच्छा हुई, इच्छा होते ही उनके मन का निर्माण हुआ। यमनस्सु के करके भगवान को मन रहित पुरुष कह के जानते हैं। भगवान कैसा? जिसका कोई मन नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, कुछ नहीं है, जो ओम स्वरूप है, जो आकाश रूप है, जो ब्रह्म रूप है, सभी में बैठा हुआ है ना, है सब कुछ, लेकिन दिखता नहीं है। उसके सत्ता सब कुछ है, लेकिन यही है कह करके हम उसको वो नहीं कर सकते। तो भगवान का पहले मन निर्माण हुआ,
निर्माण होने के बाद क्या हुआ? संकल्प। मन का काम क्या है? संकल्प और विकल्प करना। तो उन्होंने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? मनस्सक्रे योग माया विनिर्मित। मन का उत्पन्न हुआ, फिर योग माया के आश्रय लेकर के अब हमें कुछ सृष्टि रचना करना है, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ। और उसके बाद माया के वशीभूत होकर के कहते हैं कि उस अनंत आकाश में, क्योंकि तब था तो कुछ नहीं, उस अनंत आकाश में, अब श्रीमद् भागवत के आधार पर देखे तो भगवान विष्णु समुद्र में उत्पन्न हुए, और उत्पन्न होने के बाद उनके नाभि से कमल, इतना कमल का नाल ऊपर की ओर खींचता चला गया। कमल के नाल के ऊपर कमल खिला और ब्रह्मा जी वहां पर उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे कि भाई मैं कहाँ आ गया और मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत सत सत परम पश्चाद हम यदि तच्च। खैर मैं अभी संस्कृत नहीं बोलूंगा। तो ऐसा करके ब्रह्मा जी के मन में अहम एव समेवाग्रे, भाई मैं कहाँ से आ गया, मैं कौन हूं, मेरे उत्पत्ति कैसे हुई, ये संकल्प हुआ। संकल्प होने के बाद लिखा हुआ है कि जिस कमल नाल पत्ते के ऊपर वह बैठे हुए थे, वहां से एक पानी का बूंद नीचे गिरा समुद्र में। अनंत आकाश था, अनंत आकाश से ब्रह्मा जी भगवान के मतलब हिसाब से वहां पर इस तरह से एक व्यवस्था है, मतलब ये एक बताने की एक चेष्टा यहाँ किया गया कि वहां एक आवाज उत्पन्न हुआ आकाश से भगवान की इच्छा से। तो इसे हम तन मात्रा बोलेंगे। तो आप नोट करिए जरा, आकाश का तन मात्रा शब्द है। आप देखो जरा सृष्टि उत्पन्न कैसे हो रहा है। आयुर्वेद के आधार पर बोल रहा हूं मैं, किसी धर्म, अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे मुस्लिम पक्ष के अफरोज भाई भी है और भी लोग हैं, वो कृपया बुरा न मानना, क्योंकि मैंने पढ़ा ही यही है। अगर कुरान में ऐसे कोई बात है तो जरूर आप लोग उसके बारे में भी बताइए। नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो है ना, क्योंकि आयुर्वेद में भी ये बात लिखा है, इसीलिए मुझे ये बात बोलना है। तो पहले आकाश था, कुछ नहीं था, तो आकाश में शब्द उत्पन्न हुआ, तो इसे ग्रंथकार ने लिखा ये आकाश का तन्मात्रा है। शब्द तन्मात्रा बोलते हैं इसको। अब देखो, एक था, एक से दो हो गया ना, आकाश और शब्द। ये दोनों उत्पन्न होने के कुछ अंतराल के बाद वायु, बड़े तेज तेज हवा चलने लगा, अपने आप निकल पड़ा वायु। इन दोनों से, आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द और आकाश दोनों मिलने से वायु उत्पन्न हुआ। वायु जैसे उत्पन्न हुआ, उसी के साथ स्पर्श, स्पर्श शब्द के मतलब वायु जो है के बाद उसका तन्मात्रा स्पर्श हुआ। पहले आकाश था, आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते थे, शब्द भी स्पर्श रहित था। अब चूंकि प्रकृति को अनाम से नाम में परिवर्तित होना है, उसे कुछ सृष्टि करना है, कुछ चीजें बनानी है। तो अब देखो प्रकृति कैसे परिवर्तन हो रहा है कुछ बनने के लिए। जो पहले अदृश्य था, जिसको पहले देखा नहीं जा सकता था, उस रूप में प्रलय के बाद था कुछ, जो था कुछ नहीं था वैसे, है ना। आकाश ही था, तो आकाश न तो आंख का विषय है, न कान का विषय है, न स्पर्श का विषय है। आकाश तो किसी का विषय नहीं है, अनंत आकाश था। शब्द उत्पन्न होते ही वायु उत्पन्न हो गया। अब वायु जैसे ही उत्पन्न हुआ, तो उस हवा, शब्द और आकाश, इन तीनों के मिलने से उस वायु से स्पर्श हो गया। वायु स्पर्श, वायु उसके तन्मात्रा स्पर्श, आकाश उसके तन्मात्रा शब्द, ये चार चीज जैसे मिले तो अग्नि उत्पन्न हो गया। तो क्या क्या हो गया उत्पन्न होने के क्रम में? आकाश पहले नंबर में निकला, दूसरे में वायु निकला, तीसरे में वायु से अग्नि निकला। अग्नि निकलते ही रूप तन्मात्रा अब दिखने लगा। पहले कुछ नहीं दिखता था, स्पर्श तक भी महसूस जरूर होता था, लेकिन जैसे ही अग्नि उत्पन्न हुआ, वहां से आग निकला, आग के बड़े बड़े लपटे निकले, तो वहां से रूप तन्मात्रा अब दिखाई देने लगा। हाँ, ये कुछ तो है जो पहले दिख नहीं रहा था, लेकिन अब दिखने लग पड़ा। भगवान भी खुश हुए, प्रकृति भी खुश, हाँ कुछ तो दिख रहा है, रूप तन्मात्रा।
अब अग्नि से जल उत्पन्न हो गया, अग्नि से जल उत्पन्न हो गया, जल से रस तन्मात्रा बना, जल से रस तन्मात्रा बना, और इन सभी के योग से पृथ्वी का निर्माण हुआ। कहते हैं ना भाई, जल बना, आकाश बना, वायु, ये सारी चीजें, अग्नि बना, इनमें फिर उथल पुथल हो गई, और फिर कहीं पर्वत बना, है ना, वो सारा पक गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, फिर उसके बाद फिर पृथ्वी बना। पृथ्वी जैसे ही बना तो वहां से स्मेल आना शुरू हो गया, तो इसे हम बोलेंगे पृथ्वी को तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्य अनित्यस्य। अगर आप न्याय सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्य अनित्य नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप, ऐसा करके बताया गया है पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है वो गंधवती पृथ्वी है, तो गंध स्मेल आने लगा अब वहां से। तो इस प्रकार से पंच महाभूत निर्माण हुआ और वहां से सारे सृष्टि उत्पन्न हो गया। वहां से फिर इन सभी के आपसिक संयोग से पदार्थ उत्पन्न हो गया। पृथ्वी के बाद वहां पर, है ना, अन्न, क्या कहते हैं, बरसात हुआ, वर्षा होने के बाद अन्न उत्पन्न, मतलब कि बीज उत्पन्न हुआ, वहां से अन्न हुआ, उस अन्न को खाने के लिए पुरुष आया और उससे फिर प्रकृति उत्पन्न हुई, ऐसा करके आयुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब यहां देखो, सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, सबसे पहले कौन बताएंगे अब? शून्य, आकाश, हाँ, उसके बाद उसके बाद वायु, हाँ, उसके बाद अग्नि, अग्नि, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। हाँ, अब यहाँ पर आप ना आकाश और वायु, इन दोनों को ब्रैकेट में रखिए और वहां उसके नीचे लिखिए ये वायु प्रधान है, वायु दोष को उत्पन्न करने वाला है ये। अग्नि और जल में ब्रैकेट करिए और वहां लिखिए ये पृथ्वी है, ये पित्त दोष को उत्पन्न करने वाला है। और दोबारा जल लिख करके पृथ्वी और जल में ब्रैकेट करिए और वहां लिखिए ये कफ को उत्पन्न करने वाला है। तो अब आप खुद विचार करिए, हम जो अपने 3 उंगली, सबसे पहले तर्जनी आगे, बीच में, मध्यमा में पित्त और अनामिका में कफ देखने का कारण क्या था, समझ में आया? तर्जनी से हम वायु देखते हैं, तो वायु से हमने क्या देखा, आकाश और वायु महाभूत जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। उसके बाद बीच में हमें पित्त को देखना है, तो पित्त से हमने क्या देखा, अग्नि और जल, उसी क्रम में। तीसरे नंबर में सबसे पीछे कौन उत्पन्न हुआ, पृथ्वी, तो सबसे पीछे कफ के उंगली के नीचे हमने क्या देखा, जल और पृथ्वी। तो प्रकृति में जल तत्व ज्यादा है ना। एक तो हम कफ में भी देख रहे हैं, दूसरा हम पृथ्वी में भी देख रहे हैं, तीसरा हम अग्नि में भी क्या कहते हैं, पित्त, कफ में तो पूरा है ही, पित्त में भी अग्नि और जल के रूप में जल महाभूत है। तो 75% हम अपने शरीर में जल को पाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ लोगों का 62% जल है कह करके मानना है। तो ये भी अलग अलग व्यक्ति के शरीर का अलग अलग हिसाब किताब हो सकता है। तो फाइनली हो गया, आकाश और वायु महाभूत से हम तर्जनी उंगली के नीचे देखेंगे, मध्यमा उंगली के नीचे जल और अग्नि महाभूत देखेंगे, अनामिका उंगली के नीचे जल और पृथ्वी महाभूत देखेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, हालांकि बहुत पीछे बताना है, लेकिन अब मैं यहीं से, क्योंकि टॉपिक यहीं सामने आ गया। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, अब देखिए जरा, आपने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये क्रम से उत्पन्न हुआ है। जब भी कभी कोई चीज नया बनता है तो वो बनते वक्त यही क्रम से बनेगा। किसी भी इस दुनिया में जो भी नया बनता है, जो जीवित है या जिसमें जीवन होने की संभावना है, जैसे मातृगर्भ में शुक्र और आर्तप, इन दोनों के संयोग से बीज अंदर प्रवेश कर गया। बीज प्रवेश करने के बाद वहां पर सबसे पहले आकाश महाभूत के जो परमाणु है वो आएंगे, क्योंकि वो निर्माण हो रहा है।
लेकिन जहां विनाश होना होता है वहां सबसे पहले पृथ्वी परमाणु सामने आएगा। एक चीज यहां आप और देख लो, आकाश महाभूत बनने के बाद वायु बना है, इसका मतलब वायु में आकाश भी है, क्योंकि वो आकाश से उत्पन्न हुआ है। आकाश और शब्द इन दोनों के योग से वायु बना है। जब भी कभी हम वायु की बात करेंगे तो आपने क्या समझना है कि वायु यानी आकाश सहित वायु, ठीक है, क्योंकि आकाश उत्पन्न होने के बाद वायु आया है। आकाश और शब्द के मिलने से वायु बना है। तो वायु कहने का मतलब ही यह होनी चाहिए कि उसमें आकाश अपने आप आ गया। आकाश अगर ना भी बोलेंगे तो वायु में आकाश भी है, ऐसा समझना है। कोई कोई जो व्यक्ति है घुटनों में दर्द हो गया के करके आते, सर मेरे ना शरीर में वायु बढ़ा हुआ है और घुटनों में दर्द हो रहा है, कट कट करके आवाज आ रहा है। अब जो आवाज जो आ रहा है वो आकाश धर्म के वजह से आ रहा है। आकाश का मतलब है गैप। मान लो कि कहीं क्लॉटिंग हो रही है ब्लड का। क्लॉटिंग होने का मतलब ब्लड में जो एक रेशो था बह करके जो जा रहा था, उस बीच में गैप होना ही क्लॉट है कि नहीं बताओ। कहीं कुछ जा रहा है और बीच में कट गया, कटने से गैप बन गया, ये इधर पीछे रह गया है, थोड़ा आगे खिसक गया और बीच में कुछ है नहीं। वो बीच का जो भाग है वो आकाश है। लेकिन ये आकाश वो वाला आकाश नहीं है जो पहले उत्पन्न हुआ था। ये आकाश वो है जो वायु के कारण से हुआ है, और वायु में ये समझ लो कि आकाश भी है। इसलिए जब कभी बात प्रकुपित होता है, प्रकुपित वायु कभी कभी आकाशीय गुणों के साथ किसी किसी व्यक्ति के शरीर में अपना प्रभाव दिखाता है। आप देखते होंगे किसी किसी के जो स्किन सोराइसिस का जो प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का चर्म विकार होता है, पूरा फट जाता है उसके स्किन, है ना। सोराइसिस जैसे स्थिति में स्किन पूरा फट जाती है, उसमें गैप आता है। वो गैप क्या है? बेसिकली है तो वायु से संबंधित व्याधि। रुक्षता किसका दोष है? वायु का है। लेकिन चूंकि वो जो वायु है वो आकाश गुण भी है उसमें, क्योंकि आकाश होने के बाद वायु बना है, आकाश और शब्द तन्मात्रा की वजह से। तो हमें क्या समझना है कि वो जो वायु है उसमें आकाश के कारण भी उसी के अंदर निहित है। अगर हम कहीं अग्नि को देखेंगे तो अग्नि, आकाश, वायु, इन दोनों के मिल करके अग्नि बना है। अगर कहीं आग का कार्य हो रहा है बहुत तेजी से, तो हमें क्या समझना है कि यहां वायु आकाश के साथ मिलके अग्नि काम कर रहा है। ऐसा ही बाकी पृथ्वी, अगर किसी में पृथ्वी, अगर कहीं देखो पृथ्वी में वो सारे आ गया ना। पृथ्वी का मतलब है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये सभी पृथ्वी के उन अणुओं में विद्यमान है। तो जब उत्पन्न होगा किसी चीज का, चाहे वो प्रकृति के कोई कीट हो, चाहे कोई वनस्पति हो, जड़ है ना, स्थावर जंगम है ना, ये हो, उद्भिज जरायुज, ऐसे जो 4 प्रकार के जो है, अंडज, उद्भिज, जरायुज और स्वेदज, ये 4 प्रकार के जो है सृष्टि इन्हीं के आधार पर बनी है। तो ये कुछ भी है जिसमें अभी नया जीवन शुरू होना है, वहां पहले आकाश तत्व बनेगा और बनते क्रम में अंतिम में जब उसका रूप दिखेगा, उसमें जब स्मेल आना शुरू होगा, तो समझ लो कि उसमें पृथ्वी गुण आ गया। पृथ्वी आने का मतलब ही है कि यहां पर पंच महाभूत आ गया। प्रथमम त्वेक रात्रेण बुद्बुदा इति मध्यतम कललम आदि, ऐसा करके आयुर्वेद में बताया है ना कि पहले रात्रि में जो है कि कलल संज्ञा होता है, दूसरे रात्रि में बुद्बुद संज्ञा होती है। उस गर्भ के अंदर के वीर्य का करते करते करकंदु एकदम जैसे कि बैर के दाने के समान उसका आकार बन जाता है। और ऐसे करते करते आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और उसके बाद पृथ्वी, इस क्रम से बनते क्रम में ये हो रहा है। ये साइंटिफिक ये आधार है।
और उसको समझाने के लिए थोड़ा देसी तरीका से वहां बताया गया है। तो यहां से आपको क्या, अब ये देखो, भोजन जब हम करते हैं, एक तो बनना है और नाश होना है। ध्यान देना, बनते वक्त आकाश के बाद वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस स्टेज में स्टेप बाय स्टेप बनेगा। लेकिन जब टूटना होगा, निर्माण होना और प्रलय होना, ये दो क्रियाएं दुनिया में चलता रहता है हमेशा। हमेशा जन्म भी हो रहा है और मृत्यु भी हो रही है। जब जन्म होगा तो प्रकृति, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस क्रम से निर्माण होता हुआ जाएगा। और जब नाश होना होगा तो ऐसा नहीं कि इकट्ठे नाश होगा। नाश होने के लिए पहले पृथ्वी टूटेगा। जब पृथ्वी टूटेगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूं, आपने एक रोटी खाया। अब चूंकि गेहूं का जब निर्माण हुआ तो पहले आकाश बना होगा। मैंने आपको बताया था निर्माण होते वक्त पहले आकाश बनेगा। अंतिम में गेहूं जो पूर्ण जो रूप में आया तो वो उसमें पृथ्वी तत्व जैसे ही आया। तो हमें क्या समझना है, यह गेहूं नहीं है, यहां पर पंच महाभूत का ऐक्यकरण है, जुड़ा हुआ। ये पंच महाभूत जुड़ने से मेरे सामने गेहूं आया है। हम जब गेहूं के रोटी खाएंगे तो उस रोटी के अंदर पंच महाभूत के परमाणु होंगे, अलग अलग। वहां आकाश के परमाणु भी है, वहां वायु के परमाणु भी है, वहां अग्नि के परमाणु है, जल और पृथ्वी, सभी के अलग अलग परमाणु है उस गेहूं के अंदर। लेकिन सभी सिमट करके पृथ्वी में आकर के बैठा हुआ है। सबसे पहले जब आप अन्न खाओगे, सबसे पहले आप जब अन्न खाओगे तो अन्न खाने से क्या होगा, स्टमक में जाएगा। सबसे पहले देखो नाश हो रहा है ना अभी, उस द्रव्य का, उस अन्न का क्या हो रहा है, अभी उसका प्रलय हो रहा है। उस गेहूं का देखो, आपके पेट के अंदर प्रलय हो रहा है उसका, वो मर रहा है गेहूं। तो वो पीछे के क्रम से मरेगा। पहले पृथ्वी टूटेगा, पृथ्वी का जो परमाणु है सबसे पहले वो नष्ट होगा। नष्ट हो रहा है ना, जन्म तो लेना नहीं है, नष्ट होना। तो पहले क्या होगा, पृथ्वी के परमाणु टूटेगा। अब पृथ्वी गंधवती है और आपने देखा कि वो हमें कहाँ देख रहा था, कफ के उंगली के नीचे दिखेगा। इसीलिए जब हम रोटी खाते हैं, रोटी खाने के 2 घंटे अथवा 2.5 घंटे तक पृथ्वी के परमाणु टूटेंगे, पृथ्वी और जल के। तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग आधार है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। इसीलिए वो 2.5 घंटे तक, खाना खाने के 2.5 घंटे तक स्टमक में जब तक वो अन्न है तब तक पृथ्वी और जल टूट रहा होता है उसके परमाणु, तब तक आपके कफ के उंगली के नीचे स्पाइक दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टूट रहा है वो कफ के, जल और पृथ्वी महाभूत है। अभी आपने लिखा ना वहां पर, कफ के नीचे क्या लिखा आपने, पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी और जल महाभूत के परमाणु टूटने से मधुर रस उत्पन्न होता है। इसीलिए पहले जब हम भोजन करते हैं उसके 2.5 घंटे तक हमें आलस्य आता है, नींद आता है, शरीर में क्या होगा, स्टमक में वो अन्न टूटेगा। कौन सा टूटेगा, पृथ्वी और जल। उसके बाद वहां से क्या उत्पन्न होगा, मधुर रस उत्पन्न होगा। इसे ही हम प्रथम अवस्था पाक बोलेंगे। लिखिए जरा, प्रथम अवस्था पाक। पृथ्वी और जल के जो परमाणु है वो टूट रहे, विशेष करके यहाँ पर पृथ्वी के परमाणु स्ट्रॉन्गली टूटेगा वहां पर। तो पृथ्वी सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उस पृथ्वी के परमाणु तोड़ने के लिए शरीर को ज्यादा मजबूती से आग कर्म करना होगा। इसीलिए हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वो उसी जगह में है। क्यों? आकाश के परमाणु तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल किसको तोड़ना है, पृथ्वी को तोड़ना। इसीलिए भगवान ने कहा चलो इस पृथ्वी को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए स्टमक के बगल में, जठराग्नि के सामने, छोटी आंत के ऊपरी वाले हिस्से में, अमाशय के निचले वाले हिस्से में, उस लाइन में जठराग्नि, पाचक, पित्त, समान वायु, साला वहां तीनों को रख दिया। क्या कहते, समान वायु। हाँ, ला 3 लोग मिलकर के उसको तोड़ो। जठराग्नि बहुत तेज है, उसके आग। पहले पृथ्वी तत्व, तो वहां से मधुर रस निकलेगा, उसे हम प्रथम अवस्था पाक बोलेंगे। दूसरे अवस्था पाक में क्या होगा, द्वितीय अवस्था पाक में पृथ्वी और अग्नि, ये 2 महाभूत टूटेंगे। जल भी टूट गया पहले, लेकिन पृथ्वी को तोड़ना अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसके अंदर बाकी सारे जो महाभूत है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ कुछ आचार्य बोलते हैं कि पृथ्वी महाभूत पहले ही टूट गया प्रथम अवस्था पाक में,
अब जो टूटेगा वो जल और अग्नि टूटेगा। कुछ आचार्यों का मानना है कि अभी क्योंकि पहले प्रथम अवस्था पाक में सिर्फ पृथ्वी और कुछ जल के जो परमाणु वो टूटेंगे। द्वितीय अवस्था पाक में जब वो लीवर में जाएगा, द्वितीय अवस्था पाक कहाँ होगा? लीवर में होगा। तो लीवर में जाकर के वहां पर अम्ल रस उत्पन्न होगा लीवर से, यानी कि द्वितीय अवस्था पाक जो लीवर से होगा वो अम्ल रस उत्पन्न करने वाला होगा। इसीलिए कभी कभी जब हमें खट्टी डकार आती है ना, अम्ल यानी खट्टा, खट्टी डकार आने का मतलब क्या है कि उसके द्वितीय अवस्था पाक में प्रॉब्लम हो रही है। मीठा मीठा डकार आने का मतलब है कि उसके प्रथम अवस्था पाक में प्रॉब्लम है, तो कफ को नष्ट करने वाली इलाज दो। खट्टी खट्टी डकार आ रही है, इसका मतलब इसके अग्नि और जल महाभूत जो पृथ्वी वाला जो पित्त वाला है वहां पर द्वितीय अवस्था पाक में इसको प्रॉब्लम है। इसीलिए इलाज स्वरूप उसको जो अम्लीय गुण वाला है उसको मेंटेन करने वाली दवाई दे दो, क्योंकि द्वितीय अवस्था पाक से अम्ल धर्म वाला रस उत्पन्न होता है, परमाणु उत्पन्न होते। तो क्या क्या टूटा? पहले पृथ्वी टूटा, फिर जल टूटा, फिर अग्नि टूटा। अब वायु और आकाश टूटेंगे, वायु और आकाश टूटेंगे। तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था में वायु और आकाश टूटेंगे। टूटने से वहां पर एक रस उत्पन्न होगा जिसको हम बोलते हैं कटु। कटु रस उत्पन्न होगा और उत्पन्न होकर के क्या करेगा? वो जो कटु रस है वो वायु को बढ़ाने वाला होगा। अब देखो जरा यहाँ क्या होगा, लय होने के बाद भी देखो प्रकृति कितना स्ट्रांगली अपना शरीर में काम करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई क्या कहते हैं, जो मोमबत्ती है वो खुद से पिघलते हुए दूसरे को रोशनी देती है, हम ऐसा बोलते हैं ना जी। मोमबत्ती पिघलते हुए खुद नष्ट होते हुए दूसरों को रोशनी देती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो अन्न है उनके 5 परमाणु टूटते हुए हमें पोषण देगा। कैसे देगा? पहले पृथ्वी महाभूत टूटा प्रथम अवस्था पाक में, वहां से मधुर रस उत्पन्न हो गया और मधुर रस जो है वो कफ को पोषण देने वाला होता है। तो मधुर रस के माध्यम से शरीर में कफ को बढ़ने का कार्य होता है। तो कफ से संबंधित जो कमी है वो टूटते क्रम में वह परमाणु उस कमी को पूरा करते हुए जाएगा। दूसरी अवस्था पाक में हमने जैसे आपको कहा था कि यहां पर अम्ल रस उत्पन्न होगा, और देखना जो खट्टा जो होता है ना वो पित्त को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो द्वितीय अवस्था पाक में लीवर से उत्पन्न होने वाला, जब वो जल और अग्नि महाभूत के परमाणु जब टूटेंगे तो टूटते हुए वहां से निकलने वाला अम्ल रस हमारे शरीर में विद्यमान ओज को, तेज को, जो पित्त से संबंधित व्यवहार है उसको पुष्टि करने वाला होगा, उसको बढ़ाने वाला होगा। इसीलिए बहुधा जो पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति है उनको आप पूछोगे ना कि भाई खट्टी डकार कब आता है, तो अगला बोलेगा भाई रोटी खाने के 2 घंटे के बाद आता है अथवा 2.5 घंटे के बाद आती है। इसका मतलब है कि द्वितीय अवस्था पाक में इसके शरीर में जैसे ही अम्ल गुण वाला परमाणु टूटा उससे उसके पित्त बढ़ा और उसके बाद तुरंत उसको खट्टी डकार आ रहा है। ये आधार समझ में आना चाहिए। तो तीसरे अवस्था पाक में कटु, जो कटु रस है वो वायु को बढ़ाता है। तो तीसरे में अग्नि और वायु के परमाणु टूटेंगे, तृतीय अवस्था पाक होगा, वहां से रस निकलेगा कटु, और वह जो कटु है वो वायु को बढ़ाने वाला होगा। आचार्य जी, हाँ जी, कटु रस जो है वायु और अग्नि दोनों से मिलकर के बनता है ना? अग्नि और वायु, हाँ जी। कटु का मतलब है, कटु का मतलब क्या है? कटु का मतलब है वो तीखा रस, तीखा, हाँ, मिर्ची। हाँ वो कटु है, वो तीसरी वायु को बढ़ाता है। अवस्था का जो पाक है, तीसरी अवस्था का जो पाक है वो कहाँ पर होता है? तृतीय अवस्था का जो पाक होता है वो भी लीवर में ही होता है। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं तृतीय अवस्था पाक जो होता है वो हमारे पंच महाभूत, ग्रहणी ग्रहणी नहीं चलो ग्रहणी तो वही हो गया। हाँ, कुछ लोग ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी में छोटी आंत में तृतीय अवस्था पाक होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो है धातु
धातु रस धातु के पास जो अग्नि है वहां पर जाकर के जब वो टूटेगा तो वो तृतीय अवस्था पाक वहां पर कटु धर्मीय गुण वाला होता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। ज्यादातर ये भाई सब चेतन जी बोल रहे हैं ग्रहणी में ही तृतीय अवस्था पाक होनी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया? ग्रहणी में पूर्ण पाचन यानी कटुपक अवस्था, और हाँ, उसके बाद वो छोटी हाथ में जाता है, वहां से बड़ी हाथ में जाता है। क्या बात। ड्यूडेनम में इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे आमाशय से ये भोजन तरल में पदार्थ में निकल कर आगे जाता है, उसी समय उसमें पाचक रस वगैरह सब मिलते हैं, हाँ जिससे विघटन आगे जाकर आपके ड्यूडेनम में होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो, क्योंकि उत्पत्ति के क्रम से ही हम सीखेंगे ना, विनाश के क्रम से क्यों सीखना। तो उत्पत्ति होते क्रम में पहले अग्नि और वायु निकला था, तो अग्नि और वायु शरीर में वात को मेंटेन करने वाला है। जहां शरीर में आकाश और वायु महाभूत में प्रॉब्लम होगा, वहां पर शरीर में वायु से संबंधित व्याधि होने या न होने संबंधित व्यवहार होंगे। वायु का मुख्य जो काम है वह है गमन करना, यानी गति करना, गमन यानी मूवमेंट करना। दूसरा कार्य है ज्ञान। ज्ञान का मतलब, आशा कुमारी क्या समझते हो आप? ज्ञान का मतलब चेतना को प्राण और व्यान वायु के माध्यम से संपूर्ण अर्गन में चेतना देने का कार्य करता है। हालांकि जो बोधक कफ है वो चेतना का मुख्य केंद्र बिंदु है। बोधक कफ, वो जो बोधक यानी बोधन करना यानी चेतना। लेकिन वायु को ज्ञान का अधिपति बताया गया है, वो इसीलिए बताया गया है कि क्योंकि देखो, कफ पंगु पित्त पंगु पंगव मलधातव वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। भैया कफ भी पंगु यानी लंगड़ा है, पित्त भी पंगु यानी लंगड़ा है, मल भी पंगु यानी लंगड़ा है। वो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, वो कहीं आगे खिसक नहीं सकता। तो खिसकाने का काम, जैसे हमने कहा, गमन करने का काम कौन करता है? वायु करता है। तो इस हेतु से जो बोधक कफ है उनके परमाणुओं को समान आपका व्यान और प्राण वायु खींच करके शरीर के रस और रक्त के माध्यम से जगह जगह पहुंचाता है। इस आधार पर वायु को हमने कहा, भाई एक आदमी ठीक है, लेबर है, मकान बनाने वाला, हम तो जानते हैं ना लेबर ही है, लेकिन उसे लेबर में इतने पैसे नहीं है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए। इसलिए जो बिल्डिंग बनाने वाला जो मालिक है, उसी मालिक को उस बिल्डिंग बनाने, अच्छा आपने तो बड़ा सुंदर मकान बनाया है, लेकिन बनाया किसने है? लेबर ने है। उस लेबर का कोई नाम नहीं होता। ऐसे ही शरीर में, चाहे वो मन हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो इंद्रिय हो, चाहे वो अर्गन हो, कहीं भी चेतन देने का विशेष जो काम है वो बोधक कफ का है, लेकिन वो बढ़ नहीं सकता, कमजोर है वो। आगे कहां जा सकता है? वायु है जिसमें गमन क्रिया होती है और वो आगे लेकर के जाता है। इसलिए वात को चेतन यानी ज्ञान का संज्ञा दिया है। और वायु को तीसरे नंबर में प्राप्ति, किसी चीज को पाने का। आंख हमारे जो कर्मेंद्रिय और जो ज्ञानेंद्रिय है, वहां से जो एक्सेप्ट हो रहा है, उस क्रिया का भी श्रेय वायु में ही जाता है। हालांकि पित्त करता है ये काम, प्राप्ति करने का काम कौन करता है? पित्त करता है। लेकिन चूंकि पित्त भी पंगु यानी लंगड़ा है, इसलिए यह भी वायु को दिया गया। आंख जिस चीज को देख रहा है, सम्यक रूपेण यानी भली भांति उसको देख पा रहा है या नहीं, इसका श्रेय वायु को जाता है। हालांकि आंख में तो आलोचक पित्त है, लेकिन देखने वाला बताया जाता है वायु है। भ्राजक पित्त स्किन से महसूस होता है, लेकिन कहते हैं कि जो व्यान वायु उसके संयोग हुए बगैर ये संभव नहीं है।
इसलिए फाइनली वायु को ज्ञान करने वाला, प्राप्ति करने वाला और गमन करने वाला, 3 रूप में वायु को जाना जाता है। वायु के अगर हम गुणों के आधार पर बात करेंगे तो यह व्यक्त और अव्यक्त 2 रूपों में हम वायु को विशेष मोटा मोटी जान सकते हैं। वह व्यक्त और अव्यक्त, दिखते हुए क्रिया करने वाला और बिन दिखे क्रिया करने वाला। अव्यक्त यानी जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे हमारे मन के भाव को हम नहीं देख सकते। आशा कुमारी जी के मन में अभी क्या आ रहा है हम थोड़ी देख सकते। अवधेश जी के मन में अभी क्या आ रहा है, पता नहीं बकबक कर रहा है, ऐसा आ रहा होगा, कुछ कह सकते हैं हम। हालांकि वायु का काम है, लेकिन हम नहीं ना देख सकते। तो वायु का काम अव्यक्त है, शरीर में चल रहा है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन व्यक्त भी है। व्यक्त कर्म यानी दिखना। व्यक्त कर्म तो फिर बहुत ज्यादा आ ही जाता है, बहुत सारे लीवर एक काम कर रहा है, वो व्यक्त कर्म कर रहा है ना। वो मैं बोल रहा हूं, आवाज आ रही है, उदान वायु अपना काम कर रहा है, व्यक्त कर्म हो गया। आंख देख रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे। आलोचक पित्त के माध्यम से जो प्राण वायु है वो कार्य कर रहा है, यह व्यक्त हो गया। तो वायु को व्यक्त और अव्यक्त इन 2 भेदों से हम जानेंगे। वायु जो है इन 2 स्वरूप से काम करेगा। वायु में विशेषतः 11 प्रश्न कुंडली से भी हम इसको देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली तो खैर वो जब हम जन्म कुंडली देखेंगे तब उस समय हम कुंडली के विषय में बात करेंगे। तो वायु को आप जरा लिखिए, वायु रुक्ष प्रकृति वाला है। रुक्ष यानी ड्राई। शरीर में कहां कहां ड्राई हो सकता है? जैसे ही हम वायु की क्रिया को ज्यादा करेंगे तो शरीर में रुक्षता बढ़ सकती है। रुक्ष यानी ड्राई। शीत यानी ठंडा। शीत गुण भी वायु में होता है। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म, इस श्लोक को भी हम याद कर सकते हैं ना। रुक्ष यानी रूखापन। रूखापन क्यों? वायु में जो रूखापन है वो क्या करेगा, कोई कह सकते हैं मुझे? आशा जी, मैंने पिछले बार पढ़ाया था ये, आप बताइए जरा आप। जी गुरुजी। हाँ, वायु में रुक्ष गुण है, वायु का एक हथियार है। अगर हम कहेंगे भाई 11 वायु के 11 हाथ है और उस 11 हाथ में 11 हथियार है, जिसमें एक हाथ में रुक्ष है, दूसरे हाथ में शीत है। ये सभी वायु के हथियार अगर हम समझेंगे तो एक हाथ में बैठा हुआ जो रुक्ष नाम का हथियार है वो क्या करेगा, आप जरा मुझे बताइए। शरीर के अंदर के धातुओं को सुखाएगा गुरुजी। जलीय अंश कम करेगा। हाँ, और जलीय तैलयुक्त अंश को सुखाएगा वो। और स्किंदता का नाश करेगा। हाँ? चिकनाई का नाश करेगा। हाँ, वो तो चिकनाई जो अभी बात हो गई ना, चेतन जी ने कहा द्रव को खत्म करेगा। होठ का फटना, एड़ी का फटना, हाँ, चेहरा का रूखापन हो जाना। हाँ, स्किन को ड्राई करेगा। हाँ। कालापन लेकर के आएगा। कालापन नहीं, कालापन तो ये नहीं लेगा। वायु लाता है ना कालापन। वो अकेला रुक्ष नहीं लेगा, हम सिर्फ रुक्ष की बात कर रहे हैं। सर मल को सुखाएगा। हाँ, लुब्रिकेंट, घुटने के लुब्रिकेंट को सुखाएगा। वो सारा जलियान से खत्म हो गया। वो जल कहते ही ये समझ लो, लुब्रिकेशन जो है जल है। मतलब कि यह जो है वात कर है और कफ हर है, कफ को हरण करने वाला है। तो खत्म हो गया, जो भी कफ में है वो खत्म। कफ हर, कफ को हरण करता है। इसमें स्पेसिफिक कुछ गुण है। काठिन्य कर, शरीर में ना स्टेफनेस आ जाती है। कुछ कहते हैं ना, सर मेरे ना यहाँ दर्द होती है, ऊपर हाथ नहीं उठता, ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है? काठिन्य कर। क्या बढ़ा है? उसके उस जगह में रुक्षता बढ़ा है।
और भी चीज बड़ा है, लेकिन अभी हम रुक्ष के ऊपर बात कर रहे हैं। रुक्ष गुण बल, वर्ण और ब्रह्मण को नष्ट करता है। बल को नष्ट करता है, बल को, आपके शरीर में शक्ति को हानि करेगा। वर्ण आपके चेहरे के कांति को नष्ट करेगा। ब्रह्मण आपके शरीर के ताकत को खत्म करेगा। क्या शब्द बोले गुरुजी ये तीसरा? ब्रीहण? ब्रह्मण, 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 ब्रह्मण का मतलब बढ़ना। कफ बढ़ रहा है, कफ खत्म हो गया सभी में। आगे स्तंभन, स्तंभन, स्तंभन करेगा ये। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो वायु इन दोषों को समझ रहा। अरे कोई बात नहीं, 40 दिन लगता है, लगने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। क्यों जी आशा जी? लेकिन हम कम से कम दोषों को तो समझे यार, दोष को इतने कंजूसाई क्यों करना। इसलिए मैं कहता चलो स्तंभन कार्य करेगा ये। कौन 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 काम करेगा? रुक्ष गुण करेगा। स्तंभन काम कहां कहां होगा? मान लो कि किसी के मूत्र प्रवृत्ति नहीं हो रही है, यूरिन पास नहीं हो रहा है, कहता है सर यूरिन नहीं जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? स्तंभन। किसी का कॉन्स्टिपेशन हो रही है, क्या हो रहा है? स्तंभन हो रहा है। किसी का वीर्य क्षय हो रहा है, मतलब कि जितना मर्जी सेक्स कर लो वीर्य निकलता ही नहीं है, क्या हो गया? स्तंभन हो गया। अब इलाज भी ढूंढ सकते हैं हम इन्हीं इसके स्वभाव से। मान लो कि किसी का अति मूत्र प्रवृत्ति हो रहा है, ऐसा दवाई ढूंढो जो वायु के रुखा गुण को बढ़ाए, काम खत्म हो गया। किसी का शीघ्र पतन है, क्या है? शीघ्र पतन। शीघ्र पतन में क्या है? ज्यादा बाहर आना। हाँ, शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी, मतलब कि स्खलित हो जाना, शारीरिक संबंध के वीर्य का पतला होना, वीर्य का पतला होना। पतला हो या भारी हो की बात नहीं है, बात है कि बहुत जल्दी स्खलन हो जाना। स्खलन जल्दी हो जाने का मतलब ही यह हुआ कि उसमें स्तंभन शक्ति की कमी हो रही है। रोकने, स्तंभन यानी रोकना। रोकने का काम कौन कर रहा है? वायु का रुक्ष गुण कर रहा है। इसका मतलब है जब किसी में शीघ्र पतन का समस्या हो, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में, उसके वीर्य के स्थान में स्तंभन शक्ति नहीं है। तो स्तंभन को बढ़ाने के लिए हमें वायु के उसी रुक्ष गुण को बढ़ाना होगा। बहुत जो पुरुष एलोपैथिक के इस तरह के दवाई खाते हैं शीघ्र पतन रोकने के लिए, वो दवाई लंबे समय तक खाने के बाद उसकी ग्रीस की हड्डी खत्म हो जाती है, मतलब हड्डी की ग्रीस खत्म हो जाती है ना, कट कट करके आवाज आता है शरीर में, ऐसा लगता है कि जान नहीं है। क्यों हुआ? क्योंकि वायु दोष हो खाया उसने, उस दवाई के बदौलत रुक्ष गुण यानी स्तंभन करने वाली दवाई खाया। अब वो जो स्तंभन किसी एक ही वीर्य को ही थोड़ी करेगा, जो तो परमाणु है अंदर जाके टूटेगा, सारी चीजों को स्तंभन करेगा। तो वो कब्ज भी कर सकता है, मूत्र प्रवृत्ति को भी रोक सकता है धीरे धीरे। समझ में आया? तो रुक्ष गुण हेयर को ड्राई कर सकता है। जो आपने बताया था कि बल को क्षीण करता है, वर्ण करता है, ब्रह्मण्ड करता है, इसके आगे आपने क्या बताया था? एक पॉइंट ब्रह्मण। अरे भाई साहब आप उल्टा सुन रहे हो। बल को नष्ट करता है, बल को वर्ण नष्ट को करता नष्ट है। करता है, ब्रह्मण को नष्ट करता है। सर आप जो बोले स्तंभन, तो मतलब हार्ट अटैक में वगैरह? हाँ, हार्ट अटैक में वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया ना, वही है ना स्तंभन यानी क्लॉटिंग। बिल्कुल। हार्ट अटैक में क्या समझे कि वायु बढ़ा है अपने रुक्ष गुण से। वायु के एक हाथ में एक तलवार है, एक अस्त्र है जिसका नाम है रुक्ष। वायु ने दे मारा उसके हार्ट में, क्या हो गया? ड्राइनेस बढ़ गई। और सोचिए जरा ये रुखा गुण कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है, सोच के रखिए। ड्राई हेयर, आंखों में जलन पैदा कर सकता है। नहीं, जलन पैदा करना रुक्ष का काम नहीं है। रूखापन आएगा ना। सिर्फ रुक्ष को जान रहे, वो जलन किसी और से भी होगा, वो आंखों में करकराहट होना मतलब रूखापन होना ना। हाँ, ड्राइनेस। हाँ, ड्राइनेस से रूखापन। हाँ जी, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जलन नहीं होगा। जलन में पित्त का साथ, वो ड्राइनेस करकराना होता है ना, उसको बोला मैंने गलती से। हाँ ठीक है।
तो देखो, जलन होने का मतलब अभी हमने क्या देखा, पित्त में जल और क्या है, अग्नि है। तो पित्त होने का मतलब उसमें जल भी है। इसीलिए जब किसी को चर्म विकार होता है तो वहां से पानी निकलता है कि नहीं निकलता है। चर्म विकार जो है वो पित्त संबंधित है। कुछ लोग बोलते कफ मिल गया, अरे नहीं भाई, उस पित्त में भी तो जल महाभूत है ना। ठीक है जी। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है सर, हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? एक तो स्तंभन कार्य हुआ हो गया। दूसरी बात, मेद अगर किसी का बड़ा हो, डायबिटीज हो, जौ का आटा में रुक्ष गुण बहुत ज्यादा होता है वायु का। अगर कहीं रुक्ष गुण का प्रहार करना है किसी से, मतलब डायबिटीज बढ़ा हुआ है, उसमें सर मेद बढ़ गया, तो क्या किया जाए? बोलते हैं ना आयुर्वेद में, भाई जौ के आटा की रोटी खिलाओ। क्यों? क्योंकि उसमें रूखापन बढ़ेगा। वायु का रुक्ष गुण की कमी थी वहां पर। वायु के रुक्ष गुण को बढ़ाने वाली दवाई हम दे रहे, जौ का आटा दे रहे, हल्दी के पाउडर दे दो, और क्या क्या है, त्रिफला, आंवला भी रुक्ष है, हरड़ भी रुक्ष है, हाँ, और आपका त्रिफला जो है ये भी रुक्ष है। ये सभी रुक्ष द्रव्य वाले हैं। तो इसीलिए ये सभी डायबिटीज में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मेद के ऊपर ये रुक्ष कर्म करेगा। दूसरा है शीतो, वायु का शीत गुण है। शीत यानी ठंडा, हाथ और पैर में ठंडा हो रहा है, इसमें सिर्फ जल महाभूत है। ये वात और जो जल महाभूत है, ये जो है ना, कहीं से आवाज पीछे से आ रहा है गुरुजी, ये किसी के पीछे से आ पीछे रहा से साउंड आ रहा है गुरुजी ने काट लिया। तो वायु जो है इसमें शीत गुण है। शीत गुण जो है वो पित्त को नष्ट करता है, और शीत गुण स्तंभन कार्य भी करता है। शीत गुण क्या करता है? स्तंभन कार्य भी करता है। मूर्छा, तृषा, दाह, स्वेद, इनको नष्ट करता है। अब वायु में ये शीतल गुण है जो इन सारी चीजों को नष्ट करता है। वायु में लघु गुण है। लघु यानी हल्कापन। जब किसी के शरीर में वायु बहुत ज्यादा बढ़ता है तो शरीर में ना वजन कम होने लगता है शरीर में। लघु यानी हल्का, लघु यानी नाश होना, कोई चीज घट रहा है। शरीर बोलता है ना आपके सामने आके कि सर मेरे तो ना आज से 2 साल पहले तो शरीर इतना वजन का था, अब घटते हुए इतना हो गया। सर मेरा वजन कम हो रहा है, क्या करे? सर मेरा तो वजन ही नहीं बढ़ता, क्या करे? इसका मतलब है कि इसके शरीर में लघु गुण ज्यादा है। क्या किया जाए? गुरु गुण को बढ़ा दो। गुरु गुण बढ़ते ही लघु अपने आप कम हो जाएगा। लघु गुण जो है ना, क्या होता है? ये कफ हर है। वायु में जो लघु गुण है यह कफ को नष्ट करता है। शीत गुण कफ को बढ़ाता है। लघु गुण ब्रह्मण कर्म करता है। शरीर के अंदर चीजों को वो क्या करता है? सुखाने का काम करता है अथवा उसको घटाने का काम करता है। ये मल को क्षय करता है। शरीर में उत्साह पैदा करता है एक लिमिट तक। अगर ज्यादा हो गया तो फिर ये मूर्छा आदि भी दे सकता है। लघु की आवश्यकता कहां पड़ती है? अगर हमें कहीं व्रण यानी घाव को सुखाना हो, कहीं ट्यूमर है उसको सुखाना हो। ट्यूमर होने का मतलब क्या है? फाइब्रॉइड होने का मतलब क्या है? पीसीओडी होने का मतलब क्या है? किसी का सोरासिस होने का मतलब क्या? अच्छा, सोरासिस नहीं, कहीं पर कोई गांठे हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां लघु गुण की कमी हो रहा है। तो लघु गुण दे दो उसको बढ़ाने वाली। क्या दिया जाए? एक तो देखो अभी हमने कहा कि इसके यहाँ पर लंघन कर्म करता है ये। तो लंघन यानी कि हल्का भोजन करना है ना। मूंग की दाल का सूप बनाया, काले मरीच हो गया, दालचीनी हो गया, पंचकुल चूर्ण हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी लघु गुण वाला द्रव्य है। लघु यानी हल्का कर देता जो शरीर को। जैसे मूंग दाल हो गया, लाजा हो गया, ये सभी लघु गुण वाले हैं। अब वायु का एक गुण है, अभी हमने बताया था सूक्ष्म। अभी हमने एक व्यक्त और अव्यक्त की बात किया था ना। अव्यक्त है जो मन में काम करता है, अव्यक्त है ये। सूक्ष्म क्या है? ज्यादातर ये सूक्ष्म गुण जो है वो मन के ऊपर काम करता है। सूक्ष्म गुण जो है वो क्या है?
वो फैलाव देने वाला है। कोई आदमी बहुत ज्यादा दारू पीता है, दारू पीने के बाद उसके संपूर्ण शरीर एक अलग अजीब तरह से हरकत करता है। इसका मतलब क्या है? इसके शरीर में सूक्ष्म गुण बढ़ रहा है। ठीक है, एक व्यक्त कर्म के करके बताया है। व्यक्त कर्म क्या है? व्यक्त कर्म संदेह वाहक के रूप में है। व्यक्त दिखने वाला, दिखाने वाला। आपके पैर में चोट लगा है, आपको दिमाग में पता चल रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है, अभी पैर में चोट लगा, अभी जस्ट आंखों में आंसू आ रहा है। गति गंधनयो हो, ये गति कारक है। इसीलिए ये नीचे के साइन को तुरंत ऊपर पहुंचा करके ज्ञान दिला करके उसके भाव को प्रकट करना। ऊपर हमने बात किया था ना, गमन, ज्ञान और प्राप्ति, ये तीन चीज एक जगह समझ में आया। पैर में चोट लगा, चोट लगते ही आपके मस्तिष्क में उसका साइन गया, ये गमन हुआ। साइन जाने के बाद चोट लगने का ज्ञान हुआ, उसके बाद दर्द का महसूस हुआ, फिर उसके बाद आंखों से आंसू हुई, ये क्या है? प्राप्ति है। ये सभी वायु ही कर सकता है, ना तो कफ न पित्त कोई नहीं करेगा। उसके बाद विशद गुण है। विशद यानी क्या है? विशद का मतलब है, समझना जरा, विशद गुण का मतलब है जैसे मान लो कि आपके घाव है कहीं, उसमें बड़ा ज्यादा मवाद है। शरीर में अगर विशद गुण ज्यादा बढ़ता है तो वो मवाद धीरे 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 सूखता जाता है। उसके विशद का मतलब देखो इतना बड़ा था, कहीं पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना मेरी ओर, कहीं इतना बड़ा था फोड़ा और वो सूखते सूखते सिमटते हुए छोटा हो रहा है। वो डॉक्टर कहता है हाँ जी आपका मवाद, ये घाव जो है ना छोटा हो रहा है। छोटा होने का मतलब है कि उसमें वायु के विशद गुण बढ़ रहा है। छोटा हो रहा था लेकिन फिर सर वो घाव तो बढ़ने लग गया, सर क्या करे, सर घाव के साइज बढ़ रहा है, सर कुछ तो करो, इलाज तो करो। डॉक्टर बोलेगा क्या करे, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ वायु के विशद गुण बढ़ रहा है। विशद बढ़ने का मतलब है कि किसी चीज में निर्मलता आना, पवित्रता आना। घाव जो है सूख रहा है, सिमट रहा है, ये विशद बढ़ रहा है। घाव बढ़ रहा है, विशद घट रहा है। दूसरा है एक खर गुण बोलते हैं। खर यानी खुरदरा। जैसे आप पुराना लकड़ी के टेबल के ऊपर उंगली लगाओगे, खर 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 आवाज आता है, खुरदरा गुण वाला है वायु। खर गुण, खर गुण का काम क्या है और इसका गुण क्या है? काम तो हमने बताया कि ये खर है, रुक्षता पैदा करता है। ये खर भी, खर और रुक्ष दोनों तकरीबन समान है, लेकिन जब किसी के शरीर में वायु बढ़े, खर और रुक्ष दो गुणों के माध्यम से, तो उसके शरीर में क्रैकनेस पड़ेगा और खून भी निकलेगा। खर में आकाश महाभूत ज्यादा होता है, इसीलिए वो तोड़ता है वहां से, है ना, पीप निकलना, टूटना, घाव बनना, स्किन फट जाना, ये सभी खर गुण की वजह से होता है। जब कहीं लेखन कर्म करना हो, लेखन कर्म का मतलब है, मान लीजिए पीसीओडी है, या मान लीजिए कि कहीं थायराइड है, अब उसको तोड़ना है हमें। तोड़ने के लिए लेखन यानी कि वहां पर कुरे देगा वो दवाई, जाकर के कचनार गुग्गल हो गया, वृद्ध वाटिका बटी हो गया, वो क्या करेगा वहां जाकर के? कचनार गुग्गल में खर गुण ज्यादा होता है, वायु का खर गुण, तो जाकर के वो कुरे देगा, तो वो ही काम करेगा। जैसे गोमूत्र है, गोमूत्र क्या करेगा? गोमूत्र में खर गुण होता है वायु का। शंख भस्म हो गया, जवाखार हो गया, इनमें वायु के खर गुण होते हैं। ठीक है, वायु के विषय में एक बात लिखा है, योग वाह परम वायु संयोगा दुबयार्थकृत दाहकृत ऐसा युक्त शीतकृत सोम संश्रयात। इसका अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा जरा, नोट भी कर सकते हैं, हालांकि समझने वाली बात है। वायु को ना योगवाही बताया गया है। योगवाही होने का मतलब क्या है? वो जिसके साथ जाएगा, जैसे गुग्गल को योगवाही बताया गया है, शहद को योगवाही बताया गया है, घी को योगवाही बताया गया है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य है उसको योगवाही जाना जाता है। मिश्री को योगवाही बताया गया है। इसीलिए आयुर्वेद के जो लोग हैं, वैद्य लोग, दवाई में मिश्री डाल देते, हाँ जी आप शहद के साथ खाओ जी। क्यों? क्योंकि उस दवाई के गुणों को शहद के साथ मिलाते ही शहद उसके गुणों को बढ़ा देगा।
हाँ जी, आप उसको ना घी के साथ खाओ। क्यों? क्योंकि उस दवाई में जो गुण है, अगर वो घी के साथ मिलकर के शरीर के अंदर जाएगा तो घी उस दवाई के गुणों को 4 गुना बढ़ा देगा। इन्हें बोलेंगे योगवाही। तो वायु को भी योगवाही बताया है। योगवाही का मतलब वायु अगर कभी पित्त के साथ मिल जाता है बहुत ज्यादा, वायु पित्त के साथ मिलता है तो कर तो वायु रहा है, कर तो वायु रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जलन हो रहा है, लेकिन वायु का गुण तो जलन करना नहीं है, दर्द करना है, सुखाना है, तोड़ना है। आप कहोगे यार यहाँ इसके पित्त तो बड़ा नहीं है, लेकिन ये जलन क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वायु योगवाही है, पित्त के साथ मिल गया। मिलने से वायु अगर बढ़ा तो बढ़ते वायु पित्त के उस दाह यानी जलाने वाले गुणों को बढ़ाएगा, जलेगा। हाय तौबा, मैं तो मेरे को तो जलन हो रहा है सर, क्या करे? अब आप कहोगे अच्छा पित्त बढ़ा हुआ है, चलो भाई आइए शुद्ध शेखर खाओ। शुद्ध शेखर खाने से और ज्यादा उसको परेशानी होगी, क्योंकि उससे उसके वायु बढ़ेगा। वायु जब बढ़ेगा तो क्या होगा? पित्त और ज्यादा उसको परेशानी करेगा। तो योगवाही परम वायु, योगवाह परम वायु, संयोगाद उभयार्थ कृत, दाह कृत तेजसा यानी पित्त के साथ अगर वायु मिलता है तो दाह करता है, और सोम संश्रय चंद्रमा कफ के साथ अगर मिलता है तो शीत, शरीर में बहुत ज्यादा ठंडाहट पैदा कर देता है, आलस्यता पैदा कर देता है। कौन करता है? वायु। कर वायु रहा है और हम देख रहे कफ को, इलाज दे रहे कफ का। इसीलिए तो ये सारे आपके लिए क्लास दिया जा रहा है कि कम से कम इन वायु के गुणों को समझ ले। अब आज के बाद अगर आपके सामने कोई रोगी आए बोले कि सर जलन हो रही है, तो ये मेरे शब्द को जरूर, योगवाह परम वायु संयोगा दुभयार्थकृत। अगर वायु पित्त के साथ मिला है तो पित्त में तो कुछ नहीं हुआ, अभी पित्त बड़ा नहीं है ना, पित्त जैसा है वैसा ही है। वायु बड़ा है पित्त के गुणों को लेकर के। गुरुजी शुद्ध शेखर रस कैसे बढ़ा देता है? हाँ, वो उसको हम फिर बाद में बात करेंगे, अभी मेरे पास उतना नहीं है। शुद्ध शेखर रस, उसका इंग्रेडिएंट्स को पढ़िएगा जरा। शुद्ध शेखर रस जो है ना, उसमें कटु गुण होता है, क्या कहते हैं, उसमें कुछ शीत गुण होता है शुद्ध शेखर रस में। कफ को भी बढ़ाता है, वायु के शीत गुण को बढ़ा देगा ना जी। वो शीत गुण बढ़ने से क्या क्या होता है वायु के, उसके ऊपर फिर हम कभी ट्रीटमेंट के विषय में बात करेंगे। अभी तो हमारा सिर्फ नाड़ी का ही क्लास चल रहा है। हमारा मेडिकल प्रैक्टिकल मतलब कि इसके ऊपर हम बात करेंगे ना अभी कुछ दिन के बाद, आयुर्वेदा, प्रैक्टिकल आयुर्वेदा के ऊपर। फिर वहां हम बात करेंगे, अष्टांग हृदय ले आएंगे, द्रव्य गुण विज्ञान ले आएंगे, सबके आधार पर फिर नाचते हुए बोलेंगे। सर भ्रंगराज होता है मेन कंटेंट शुद्ध शेखर रस में। हाँ जी। तो तीक्ष्ण एक तो अब ये हो गया आपका, कहाँ पहुंच गए हमें? अच्छा नहीं, विशद 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 गुण। विशद वही है कि चीजों को निर्मल कर देता है। चाहे वो मन में अगर विशद गुण बढ़ता है तो मन को निर्मल करता है, मन में विशद गुण कम होता है तो मन को निर्मल से रहित कर देता है, दूषित कर देता है। फिर योगवाही हुआ। हाँ, फिर योगवाही हो गया। दाहकृत तेजसा युक्त, तेज यानी कि मंगल के अपना क्या बोलते हैं, इसके साथ मिलता है, पित्त के साथ मिलता है तो जलन करता है, कफ के साथ मिलता है तो सोम संश्रय, शीत पैदा करता है शरीर में। ठीक है, वायु के शब्दों भी आज हम पढ़ लेंगे साथ में, है ना। सबसे पहले वायु मुख्यतः, अब इसका प्राकृत कार्य क्या क्या है नोट करिए। उत्साह, श्वास निश्वास, उत्साह
श्वास अनि श्वास चेष्टा धातु गति समो मोक्षो गतिमतम वायु कर्म विकार। वायु का प्राकृत कर्म है उत्साह, शरीर में उत्साह को बढ़ाना। श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाना, एक्टिविटी चेष्टा को बढ़ाना, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देना। वायु मेंटेन होता है तो फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन होती है। वायु जैसे बढ़ता है बंदा चंचल प्रकृति का बन जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी में वायु का हाथ रहता है। वायु मेंटेन है तो बंदा स्थिर रहता है, जितना बोलना चाहिए उतना बोलता है, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ता है। जहां थोड़ा वायु बढ़ा, चेष्टा में वायु का प्रभाव है, वहीं बंदा चेष्टा रहित हो जाएगा। ज्यादा बोलना, ज्यादा गड़गड़ करना, अभी ये बोल रहा है थोड़ी देर में वो बोलना, मन में स्थिरता नहीं। किसके वजह से? वाचालो भी बताया जाता है ना, वाचिक होना। चेष्टा कायिक और वाचिक दोनों तरफ से। बोलने का कोई ठिकाना नहीं है, अभी कुछ बोल रहा है बाद में कुछ और बोलता है। ये रोग का है ना, बहुत समाज में होता है ना ऐसे। चाहे वो कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, चेष्टा जो होता है ना, तीनों स्थिति में वायु ही निर्धारित करता है। धातुओं की सम्यक गति, शरीर में रस रक्त जो धातु है उसकी गति को वायु निर्धारित करता है। रस धातु कितना लेवल में होगा, अगर वायु बढ़ा है तो उसके गति को बढ़ा देगा, वायु अगर माइनस में है तो गति को माइनस कर देगा। समो मोक्षो गतिमतम का मतलब होता है प्रवृत्त मलों को यथा समय यथा मार्ग से निष्कासन करना। वायु का एक काम क्या है? आंख में जो मल है, इस मल को कितना निकालना है, कितना देर तक यहाँ रखना है अंदर, और कितने देर के बाद इसको बाहर निकालना। सम मोक्षो गतिमताम का अर्थ होता है। अवदेशी इसको आप लिखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी व्यक्ति के शरीर में बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ग्रहणी बोलेंगे जिसको हम, उस जगह में मलों को संरक्षण करना, उसको एकत्रित करना, संरक्षण करना। जब समय ना हो, ऐसा नहीं कि रात के 2 बजे निकाल दे मल। सुबह उठने के बाद मल प्रवृत्ति का जैसे टाइम होता है तो वायु को मालूम हो जाता है कि हाँ, अब मलों को, अपान से निकलने वाले जो मल है उसको निकाला जाए सुबह 6 बजे 7 बजे। लेकिन उससे पहले आप चाहो तो भी नहीं निकलेगा। चाहे लेटिन में जाकर के 10 बार बैठ जाओ, नहीं निकलेगा अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो। क्यों? क्योंकि अपान का 3 कार्य है, मतलब वायु का इस कार्य के हिसाब से किसी को संकलन करना, उसको सुरक्षित रखना और समय आने पर बाहर निकालना। चाहे वो मूत्र हो यानी यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाले यूरिन हो, चाहे स्टूल हो मलद्वार से निकलने वाला, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो कान से निकलने वाला, दांत से निकलने वाला, नाक आंख सिर कहीं से भी निकलने वाले मल हो। ये चीज देखना चाहिए। बार बार मल प्रवृत्ति हो रही है या बिल्कुल भी मल प्रवृत्ति नहीं हो रहा है मल द्वार से, इन दोनों में वायु का हाथ है। वायु का मुख्यतः कर्म की कार्मुकता के आधार पर क्या क्या काम है? सोम मोक्षो गतिमताम का मतलब उसको संग्रहण करना, यानी इधर उधर से खींचना, कहां से क्या चीज है उसको खींचना। उसके बाद संरक्षण करना, जब तक समय नहीं होगा तब तक नहीं निकालूंगा, क्यों तंग करना मेरे मालिक को रात के 2 बजे, अरे जाओ भाई बाथरूम में, क्यों करना। डायबिटीज के संदर्भ में, डायबिटीज के समय में क्या होता है कि सर रात के 2 बजे पेशाब आता है, 3 बजे भी आ जाता है, रात भर उठना पड़ता है। क्या बात हो गई कि वही वायु के जो गति गंधनयों में प्रॉब्लम है, सममोक्षो गतिमता में प्रॉब्लम है, अपान प्रवृत्ति में प्रॉब्लम हो रही है। क्या इलाज दिया जाए? यहां पर वो स्तंभन द्रव्य देना चाहिए। यहां पर वायु डिसबैलेंस में है, तो इसीलिए जो गोखरू है, पुनर्नवा है, मकोय है, मूत्रल द्रव्य, आप चरक संहिता में देखिए जरा,
50 प्रकार के जो महाकषाय है, वहां पर मूत्र विरेचनीय, मूत्र वीरजनीय और मूत्र संग्रहणीय, ये 3 दवाइयों के कंपोजिशन बना के रोगी को देना है। क्यों? समो मोक्षो गतिमता। समझ में आया यहां पर? तो अब यहां पर हम वायु के भेदों के बारे में जानेंगे। वायु के 5 भेद लिखिए जरा। प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। आज हम सिर्फ वायु के ऊपर बात करेंगे, कल पित्त और कफ। फिर से बोलिए गुरु जी। प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु। लिख दिया आप लोगों ने 5 वायु। अब लिखिए प्राण वायु है प्रकर्षेण अनियति प्रकरेण व बलम ददाति आकर्षति शक्तिमिति प्राण। प्राण का मतलब क्या है, वो कहाँ रहता है और क्या काम करता है, इसको अभी हम समझेंगे। प्राण का काम है जो प्रकर्षेण अनियति, जो श्वास से आहार आदि को खींचता है, श्वास से खींचता है, शरीर में बल का संचय करता है, संचार करता है। प्राण यानी ऑक्सीजन। प्राण में उधर लिखो ब्रैकेट में ऑक्सीजन। बेसिकली जो ऑक्सीजन है वही प्राण है। अब ऑक्सीजन पूरे शरीर में है, इसीलिए प्राण वायु संपूर्ण शरीर में जाएगा, रोम रोम में जाएगा। घूमेगा चारों ओर, रस को लेके जाएगा, रक्त को लेके जाएगा, धातुओं को लेके, सभी जगह प्राण वायु जाता है। लेकिन मुख्यतः प्राण वायु हमारे हृदय से हमारे लंग्स के बीच में, हृदय, लंग्स और कंठ, गला, ये 3 जगह में वायु, प्राण वायु का मुख्य काम रहता है। कहाँ का रहता है? आपके सामने कोई व्यक्ति गले से लेकर के हृदय के बीच तक कोई व्याधि लेके आता है, तो यहां जरूर समझना है कि प्राण वायु जरूर इसमें डिसबैलेंस में है। जैसे मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क भी प्राण वायु के ही गति के स्थान है। छाती से ऊपर जितने भी जो क्रियाएं हैं हृदय से ऊपर, वो कहीं ना कहीं प्राण वायु का ही एक निवास स्थान है। निवास स्थान तो हृदय है उसका। प्राण वायु कहाँ रहता है? अगर कोई पूछेगा तो बोलना है प्राण वायु हृदय में रहता है। प्राण वायु का उद्गम स्थान है हृदय। हृदय से गति करते वो ऊपर की ओर जाता है, कभी नीचे नहीं जाता प्राण वायु। हालांकि उसके परमाणु जरूर समान वायु और व्यान वायु के साथ मिलकर के ऑक्सीजन के माध्यम उससे है ना वो चले जाते हैं। लेकिन प्राण वायु का जो गति है, जो कर्म है, वो हृदय से मस्तिष्क के बीच में है। एपिलेप्सी हो गया, प्राण वायु के ही विकृति से हो रहा है। मानसिक व्याधि प्राण वायु के विकृति से हो रहा है। माइग्रेन प्राण वायु के विकृति से हो रहा है। ओसीडी प्राण वायु के विकृति से हो रहा है। जितनी भी मस्तिष्क की व्याधि है सभी प्राण वायु के कारण से, अलग अलग प्राण वायु में विकार होने से हो जाते हैं। उसके ऊपर भी बाद में हम बात करेंगे। गले में जितने भी समस्या है, जीभ में जितनी भी समस्या है, विशेष करके मुख में, गले में, नाक में होने वाली जो व्याधि है, उसको हम जब रोग के लिए समझेंगे तो हमें यही समझना है कि भाई प्राण वायु। अब इसका प्राकृत और विकृत कर्म को लिखिए जरा। प्राण वायु, सर एक सेकंड, आप क्या क्या बोले? एपिलेप्सी, माइग्रेन, इसको मैं ना उसमें डाल दूंगा रिकॉर्ड करके, अभी रिकॉर्ड चल रहा है। अच्छा ठीक है। तो ठीक है जी। अब इसका प्राकृत कर्म क्या है? प्राकृत कर्म है स्थीवन यानी थूकना।
अगर कोई आदमी बार बार रास्ते में थूकता है, घर बैठे बैठे तुत तुत करके थूकता रहता है, थूकने का मतलब क्या समझ में आना चाहिए? इसके प्राण वायु में कहीं प्रॉब्लम होगा। कोई आदमी ज्यादा छींकता है, छींक आ रही है ज्यादा, बहुत ज्यादा डकार आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब कि उबासी ले रहा है, वो आदमी क्या ले रहा है? बहुत ज्यादा वो उबासी ले रहा है, बहुत ज्यादा उबासी ले रहा है, तो भी प्राण वायु के ही विकार समझ में आनी चाहिए। मन व बुद्धि का इंद्रियों को अपने अपने विषयों में नियंत्रण करना, यह भी प्राण वायु का काम है। कुछ आदमी बहुत जल्दी भूलने का आदत रहता है, जैसे अभी हमने कहा ना, मन और बुद्धि में प्राण वायु ही अपना नियंत्रण करता है। बुद्धिहीन व्यक्ति में प्राण वायु का नियंत्रण बुद्धि में खत्म हो गया। मन में अगर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई आदमी मन से बड़ा चंचल है, तो क्या समझना चाहिए? प्राण वायु ही उसके मन में, प्राण वायु जो है अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। 13 प्रकार के अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, इस तरह के जो अग्नि बताया गया है, उन सभी अग्नि को प्रवृत्त करना भी अव्यक्त रूप से प्राण वायु का काम है। अव्यक्त यानी व्यक्त रूप में तो सिर्फ हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक कार्य करना, यह प्राण वायु का व्यक्त रूप है। व्यक्त यानी दिखने वाला काम। जैसे पुलिस का व्यक्त और अव्यक्त दो कार्य होते हैं ना। अभी यहाँ पर है कोई पुलिस वाले? पुलिस के व्यक्त अव्यक्त दो काम होते हैं। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोग कृपया कैमरा खोल के, आशा कुमारी जी कैमरा खोलिए, चेतन जी कैमरा खोलिए। आप लोग पता नहीं कैमरा क्यों बंद करते हो। पुलिस के दो तरह काम होता है ना, एक व्यक्त होता है, अव्यक्त। व्यक्त का मतलब आपके सामने से वो सही दिखेगा, हाँ भाई हम तो कर रहे हैं सरकारी बंदे, कानून का हम रक्षा करेंगे। लेकिन पीछे से अव्यक्त रूप से और भी कुछ करते हैं वो सामने आने नहीं देते। तो प्राण वायु के भी ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त दो रूप यहाँ पर बताया गया है। व्यक्त रूप में आ गया स्टीवन करना, छींकना, थूकना, डकार मारना, ये सारे व्यक्त रूप है। हृदय से लेकर मस्तिष्क के बीच में कुछ हो रहा है। और अव्यक्त रूप में क्या क्या हो रहा है? उसके अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम आदि, या जो इनके जो अग्नि है, यह उनको भी नियंत्रित करता है, बट अव्यक्त रूप में करता है। अव्यक्त रूप में करने का मतलब है वो पित्त के साथ मिलकर के कर लेगा। जैसे अभी कहा ना, तेजसा युक्तम दाहकृत और सोम युक्तम चंद्रमा मंग, अपना ये कफ के साथ मिलने से क्या हो रहा था? शीत हो रहा था। ऐसे ही यहां पर भी अब अव्यक्त कर्म हो गया। सत्व के साथ अगर ये प्राण वायु मिल जाता है तो सत्व से रहित बना देता है व्यक्ति को, कमजोर प्राण वायु। ऐसे ही पंच ज्ञानेन्द्रिय और भूतात्मा एवं मन का अवलंबन करना, इनको धारण करना, इनको टिकाए रखना। ज्ञानेन्द्रिय को, पंच ज्ञानेन्द्रिय को, भूतात्मा को, भूतात्मा क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि, इनको जानने वाला जो क्रिया है वो भूतात्मा। तो भूतात्मा और मन, इन सभी का अवलंबन करना। अवलंबन का मतलब इनको धारण करना प्राण वायु का काम है, क्योंकि वो हृदय में रहता है और हृदय में अवलंब कफ रहता है। तो उसी धर्म, उसी गुण को वो प्राप्त करके प्राण वायु में भी वो अवलंबन करने की जो शक्ति है वो आ जाता है। यह इसका प्राकृत कर्म है। लेकिन कुछ विकृत कर्म भी है, जैसे हिक्का आना, श्वास रोग होना, जैसे हृदय रोग होना, मानसिक रोग होना, ये सभी प्राण वायु की विकृत अवस्था है। अब बात करेंगे जरा उदान वायु के ऊपर। लिखिए जरा उदान वायु। नाभि से उर यानी कि हमारे लंग्स, गला, कंठ है ना, नाभि से लेकर के कंठ तक उदान वायु की गति है। प्राण वायु का कहां से कहां तक था? हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक। लेकिन वहीं पर उदान वायु का भी है, लेकिन थोड़ा नीचे से है। नाभि से ही उदान वायु का कार्य शुरू हो जाता है।
कहाँ तक होता है? गला तक होता है, कंठ तक। तो कंठ में कोई विकार हो तो वहां पर हम प्राण वायु और उदान वायु दोनों, इसीलिए ज्यादा दोनों में संघर्ष होता है, प्राण और उदान में। प्राण और उदान में संघर्ष होने से बहुत सारे इस तरह के व्याधि होते हैं। माइग्रेन भी इसी की वजह से हो रहा होता है। हमारे जो है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, गलगंड जो व्याधि है वो भी इसी की वजह से होता है। उदान वायु में कफ अगर आवरण करता है तो थायराइड होता है। तो यहाँ पर भी प्राण और उदान इन दोनों में संघर्ष हुआ रहता है। तो उदान वायु है ना। वाक प्रवृत्ति, उदान वायु का मुख्य काम क्या है? वाक प्रवृत्ति करना, बोलना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी का स्वर बड़ा मधुर होता है, बड़ा मधुर स्वर होता है, बोलते बोलते बाद में पता नहीं कुछ हो जाता है और उसकी आवाज सही नहीं आता। इसका मतलब है कि उसके उदान वायु में विकार हो गया। पहले तो उसका उदान वायु बहुत अच्छा था, जब ही वो गा पाता था, बोल पाता था, भाषण दे पाता था, उदान वायु के अच्छे होने से। जहां उदान वायु बिगड़ गया वहां पर बोल ही नहीं जाता, वो बक बक करके बोलते होते हैं ना कुछ लोग सही तरीका से। अच्छा, ये इस तरह के चेष्टा कुछ लोग देखे आपने, ऐसे बोलते वक्त ऐसा करते हैं ना, इस तरह के चेष्टा करते। आशा कुमारी जी, आपने देखा है आसपास में कोई? यह भी उदान वायु की वजह से होता है। कुछ लोग ऐसा करते। पिछले बार हमारे क्लास में एक भाई साहब थे, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे, वो ऐसा करते थे, बीच बीच में ऐसा करते थे। तो ये सभी उदान वायु की प्रवृत्ति है। वाक प्रवृत्ति होना और शरीर के ये जो एक्टिविटीज है ऊपर, नाभि से ऊपर, और ऊर्जा का संचार करना, ऊर्जा और बल का संचार करना, वर्ण को मेंटेन रखना, वर्ण, फेस का जो वर्ण है। उदान वायु डैम हो जाए, नीचे गिर जाए तो चेहरे के जो क्या बोलते हैं उसको, ग्लो में कमजोरी आ जाएगी। स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर प्राण वायु में भी है और उदान वायु में भी है। ये प्राकृत कर्म है। ये मेंटेन करना मेमोरी पावर को, किसी व्यक्ति के, है ना, स्मार्टनेस को मेंटेन करना, किसी के ऊर्जा और संचार को मेंटेन करना। संचार को, संचार का मतलब कान सुन रहा है उसको ब्रेन में स्टोर करना, आंख देख रहा है उसको ब्रेन में, मोटरी क्या बोलते हैं उसको, वहां पर स्टोर करना, तर्प कफ के स्थान में, मज्जा धातु में। नाक से जो सुगंध आ रहा है उसको मज्जा धातु जो ब्रेन में, मस्तिष्क में है, न्यूरॉन्स में जाकर स्टोर करना। ये सभी उदान वायु ही करता है। हालांकि उदान वायु प्राण को छोड़ देता है, जा भाई तू ले जा करके ऊपर छोड़ दे, स्टोर कर, प्राण वायु ले जाएगा, लेकिन उसको एक्सेप्ट उदान वायु यहाँ करता है। अगर विकृत हो जाए उदान वायु तो ऊर्ध्व जत्रोगत जितने भी व्याधि है वो सभी देगा। आंखों में दर्द हो रहा है, मुंह में कुछ छाले पड़ रहा है, ऊर्ध्व जत्रोगत, माइग्रेन हो रहा है, थायराइड हो रही है, क्या क्या होता है, सिर में, है ना, दर्द हो रहा है, आंख में रोग हो रहा है, गले में रोग हो रहा है, कान में सू सू करके सीटी बजता है। आप में से किसी का सीटी बजता है कान में? उदान वायु की प्रवृत्ति अगर बजता है तो बाद में देख लेना, नोट कर लेना, उदान वायु में। मुख का रोग है, नाक का रोग है, सभी उदान वायु की वजह से। समझ में आया उदान वायु को? अब हम बात करेंगे समान वायु। समान वायु हमारे अमाशय, पक्वाशय, नाभि में रहता है। समान वायु अमाशय, पक्वाशय, पक्वाशय छोटी आंत, अमाशय स्टमक, नाभि, उसके साथ साथ कुछ और जगह भी है। स्वेद वह स्रोतस, स्वेद वह मतलब जहां से पसीना निकलता है, पसीना जहां से घूमता है शरीर में। दोष वह स्रोतस, जहां से शरीर में टॉक्सिन्स घूमते हैं। अंबु वह स्रोतस, जहां से शरीर में पानी घूमता है, जल का संचरण होता है। उन सभी जगह में और सभी प्रकार के अष्टांग हृदय के आधार पर सभी प्रकार के कोष्ठ में भी समान वायु का निवास रहता है।
इसका प्राकृत कर्म क्या है? लिखिए जरा समान वायु का प्राकृत कर्म। अन्न को ग्रहण करना। समान वायु का ना शरीर में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा काम है। अकेले समान को अगर आपने समझ लिया तो भी चिकित्सा देने में बड़ा मजा आएगा। अन्न का काम, समान वायु के मुख्य 3 काम है। अग्नि को पचाना, अन्न को पचाना, सार कीट विभाजन करना और धातुओं को अनुग्रह करना। ये 3 काम समान वायु के लिए बताया है। इसका मतलब है पकाना। जो भी भोजन है पाचक पित्त के सामने बैठता है और पाचक पित्त को प्रेरित करता है अन्न को पकाने के लिए। अगर किसी के समान वायु में नाड़ी दिख रहा है तो जस्ट बोलना है कि हाँ आपको भूख लगती है कि नहीं। इसका मतलब अगर वो कमजोर समान वायु होगा तो क्या होगा? अग्नि उसका कमजोर होगा। सार्किट विभाजन होना। सार्किट विभाजन मतलब जो भी हमने भोजन किया वो जब अन्न जब पकेगा तो उसके बाद वहां से मूत्र निकलेगा, मल बनाना है, मल के रास्ते से मल को निकालना, क्योंकि हमने लिखा ना स्वेद यानी पसीना निकलने वाले रास्ते से पसीना को निकालना। उसी अन्न से दोष वह टॉक्सिन जहां से निकलेंगे वहां टॉक्सिन को निकालना, मल जहां से निकलेगा वहां मल, जहां पेशाब निकलेगा वहां पेशाब, जहां रस निकलेगा वहां रस। धातुओं को रस पहुंचाना है, रस धातु के सामने रस जाएगा सबसे पहले। तो सार्किट विभाजन करना समान वायु का काम है। अन्न को ग्रहण करना। अन्न को ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब क्या है? अब मैं ये आपको जो चरक संहिता का और अष्टांग हृदय दोनों के आधार पर बोल रहा हूं। अन्न को ग्रहण करना। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपका मन अगर प्रसन्न नहीं होगा तो भोजन करने में मन नहीं आएगा। तो वो भोजन करने में सर मन नहीं कर रहा है, क्यों? समान वायु में प्रॉब्लम है। वो मन करना ही भोजन के प्रति, ग्रहण करने में मन करना या न करने में समान वायु का काम है। सर पानी पीने का मन नहीं कर रहा यार, उधर दूर रखो उसको। यार मेरे को ना सिगरेट पीने का बड़ा मन कर रहा है, और सिगरेट लेके आ जरा, यार मन कर रहा है। समान वायु का काम है। यार मुझे आज भूख नहीं लगी है, खाना नहीं खाना है। ग्रहण करने में समान वायु का काम है। इसीलिए भोजन करने से पहले हमारे हिंदू धर्म में, देखो हम तो अपने धर्म की बात करेंगे, बुरा न मानना, हमारे यहाँ पर जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो जमीन में बैठना कंपलसरी है। सिर से टोपी को हटाना, चोटी को बांधना कंपलसरी है। थाली जमीन में रखना है जो भोजन है। उसके बाद है ना, वो जो अन्न है उसको 3 जगह वहां पर भगवान को अर्पण करना, पानी हाथ में लेकर के चारों ओर ऐसे करके करना। ये सब करते करते कम से कम 5 मिनट का टाइम लगता है। और बैठ करके भगवान का स्तोत्र गाना, वहां पर भगवान को थैंक यू बोलना। स्तोत्र गाने का मतलब कि आपकी कृपा से मुझे इतना स्वादिष्ट अन्न मिला। वह जो अन्न कैसा भी है उसके प्रति सम्मान करना, वह कितना स्वादिष्ट है ये भाव रखना। ये क्यों किया जा रहा है पता है आपको? ये सब चीज करने से आपके जीभ में पानी निकलेगा, क्योंकि स्वादिष्ट उस अन्न का जो सुगंध है वो आपके नाक से नीचे से नाक में आ रहा है और आपके जीभ में तर्पक कफ है। आपके जीभ में बोधक कफ है, ध्यान देना, तर्पक नहीं, बोधक कफ है जीभ में। जीभ के यहाँ बोधक कफ एकदम टिप में सेंसर है वो, जो भी आप भोजन कर रहे हो। अब आयुर्वेद क्या बोलता है? वो जो भोजन आपके थाली में रखा है, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, कुछ भी मत देखो, अपना ध्यान उसी के ऊपर रखो और उसके बाद भगवान का थोड़ी देर स्तोत्र गाओ। इतने देर में आपका जो बोधक कफ है वो समान वायु को जाकर के हिंट देगा और समान वायु उसको पचाने के लिए कुछ द्रव्यों का उत्सर्जन करेगा, पाचक रस का उत्पन्न करेगा, तैयारी करके रखेगा। बोधक कफ जाकर के बोलेगा उसको समान वायु। देखो अन्न ग्रहण करने में बोधक, अभी समान वायु की बात हमने किया कि नहीं किया? अब समान वायु तो हमारे नाभि में रहता है, अमाशय, पक्वाशय और नाभि। तो ग्रहण कैसे करेगा ये?
तो आयुर्वेदिक ग्रंथकार के इस हिंट को समझना है बस। और हमारे जो आचार्यों ने हर एक चीज के जो विधि बताया है, भोजन करने के विधि, सोने के विधि, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा साइंटिफिक आधार है, बस समझना जरूरी है उसको। तो थोड़ी देर तक आप स्तुति करते हुए अगर आप भोजन को श्रद्धा दिखाएंगे, भगवान को प्रार्थना, चाहे आप भगवान को करो, चाहे अल्लाह को करो, चाहे किसी को भी करो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो एक बताया भाई वैसे करने से अच्छा है कि चलो 3 जगह में अन्न रखो, भगवान को पानी करो, ये टाइम पास वाली बात है। बस अन्न सामने बैठा है, खुशबू आ रही है, बस 2 मिनट तक थोड़ा लेट आप उस भोजन को खाओ। टाइम पास करने के लिए नियम बनाया गया है। उस नियम बनने का मतलब इतना है कि 2 मिनट जरा करते हुए अपना टाइम को पास करो। अब आप वहां किसी भी आधार से कर सकते हो, इतने देर से जीभ में पानी निकलेगा। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, भोजन देख कर के खाने के प्रति रुचि न होने का मतलब ही यही है कि आपका बोधक कफ एक्टिव नहीं है। एक्टिव न होने का मतलब ही यही है कि आपके समान वायु के साथ साइन नहीं जा रहा है, मैसेज नहीं जा रहा है। बोधक कफ समान वायु को मैसेज नहीं जा रहा है, इसका मतलब अभी आपके अंदर जो अग्नि है ना, जो पाचक अग्नि, जो जठर है, वो तैयार नहीं है। तैयार ना होने का मतलब ये है कि जबरदस्ती अगर आपने भोजन खाया तो अग्नि तो तैयार है नहीं, आपने ऊपर से डाल दिया कूड़े में, कुंड में, अंदर अग्नि है नहीं। अब क्या होगा, वो पचेगा ही नहीं। कैसे पचेगा? पहले शरीर तो तैयार, इसीलिए पहले उसको तैयार किया जाता है। हर चीज के लिए जो भी हम करते हैं उसको तैयार करते हैं ना जी। कुछ भी हम करेंगे, गाय दूध निकालने के लिए हम जाते तो पहले गाय के, है ना, ऐसा करके ऐसा करते, हम करते हैं कि नहीं करते, उसके पीठ में थोड़ा सा गाय माता कैसी हो। हर चीज के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो भोजन करने से पहले ये विधि साइंटिफिक आधार है, नहीं तो अजीर्ण जैसी व्याधि होगा। और सभी प्रकार का जो व्याधि है वो अजीर्ण से ही उत्पन्न होता है, ये सारी चीज आप जानते हो। समान वायु अगर विकार ग्रस्त होगा तो 2-3 व्याधि होंगे। एक का नाम है गुल्म, चाहे वो पित्त गुल्म हो, चाहे वो रक्त गुल्म हो, कोई भी जो गुल्म है, जो गांठे जिसे हम बोलेंगे, वो जो गुल्म व्याधि है वो समान वायु के ही कारण से होगा। आपको पता है पीसीओडी क्यों होती है? रस धातु से रक्त धातु बनते वक्त उस बीच में रस धातु से रस धातु बनने के बाद उसका जो सॉलिड भाग है रक्त धातु बनने के लिए जा रहा था, लेकिन शरीर का जो जीवनीय शक्ति है, जो जीवनीय जो चीज है, वो भूल गया कहीं। जैसे कैंसर बनते वक्त भी ऐसे होता था ना, उस सेल को मारना ही भूल गया वो, तो बढ़ गया दूषित सेल, और उसके बाद मल्टीपल होते हुए बढ़ गया। ऐसे ही यहां पर भी सेम वही चीज हो रहा है गुल्म में, रक्त गुल्म में। क्या हो रहा था? रस धातु बना, रक्त बनने के लिए गया, रक्त बनते क्रम में अभी पूरा रक्त बना नहीं है, अध कच्चा रक्त है, उतने में कुछ हो गया शरीर में, वो रह गया। अब आप जानते हो कि शरीर में दोष चाहे वो कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, बढ़ना और आगे चलना उसका काम है। सुकृत अवस्था में होगा तो धातु का निर्माण करेगा, विकृत होगा तो वहीं पड़ा रहेगा। तो वो अपक्व अवस्था का रक्त को ही हम गुल्म बोलते हैं, रक्त गुल्म हो गया वो। तो ऐसे अलग अलग धातु में गुल्म हो सकता है। तो जो गुल्म व्याधि है वो समान वायु, क्योंकि गति कौन दे रहा है यहाँ पर? समान वायु दे रहा है। ग्रहण करना, किसी को पकड़ाना, किसी को चेतना देना, सभी समान वायु ही कर रहा है बोधक कफ के साथ मिलके। अग्निमांद्य, समान वायु के विकार होने से, समान वायु में अगर आपको स्पाइक दिखे तो अग्निमांद्य, यानी कि अग्नि की कमी हो रही है। अतिसार, अतिमल प्रवृत्ति हो रहा है, अग्निमांद्य होने की वजह से अतिसार हो रहा है। आमाकृत अतिसार, कफ जनित अतिसार, ये समान वायु के वजह से हो रहा है। ठीक है जी। तो आज हम बस ये समान वायु तक पढ़ेंगे, और कल से हम थोड़ा सा वायु के कुछ और व्यान और अपान को समझते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ओके, चलिए, नमस्कार जी। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, 2 मिनट का वक्त है। खोलिए जरा आपने अपने स्पीकर को। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया ना,
इसको जाने बगैर आप नाड़ी देख करके कहीं आप हवा भी नहीं हिला सकते। बुरा ना मानना, मेरे शब्द थोड़ा सा अभी कठोर है। हवा भी नहीं हिला सकते का मतलब है क्या करेंगे हम? आपके सामने कुछ आ गया, मान लो कि बहुत बहुमूल्य चीज आ गया, लेकिन उसकी साधन कैसे करना है जब तक पता नहीं चलेगा, क्या करोगे भाई? नाड़ी के प्रैक्टिकल जानने से थोड़ी ना बात बनेगी, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें जानना पड़ता है। हमने कफित वात को वहां आइडेंटिफाई करना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत है ना नाड़ी परीक्षण। नाड़ी परीक्षण तो क्या 3 दिन में मैं आपको सिखा दूं? 30 दिन में इसलिए लगा रहा हूं मेहनत करके, ताकि आप लोग, यहाँ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको आयुर्वेद का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि हमने जो सिखाया है ये पूर्ण आयुर्वेद है। मैंने आपको एक जरिया दिया कैसे हम एनालाइज करेंगे आयुर्वेद के इन बातों को। जब हम द्रव्य गुण पढ़ने जाएंगे तो मुझे लगता है मैं ही आपके सामने आऊंगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि दूसरे टीचर जो पढ़ाते मुझे तो मजा नहीं आता। हालांकि बहुत सारे ऐसे टीचर है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते, लेकिन वो हमारे बस की से थोड़े बाहर है, वो मानते नहीं है हमसे। वो कहते हैं कि आप संस्कृत से आचार्य हो तो क्या बीएमएस तो नहीं हो? मैं कहा भैया क्या करूं, गोली मारो या तो मुझे चले, बीएमएस नहीं हूं। मैं संस्कृत का आचार्य हूं, साइंस नहीं था मेरा, मुझे पढ़ने के लिए बीएमएस करने के लिए गया, यूनिवर्सिटी वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या करोगे बताओ? कुछ कर सकते हैं नहीं। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है। इसीलिए देखो, मेरे से जितना बन सकता है मैं आपको उतना जरूर सिखाऊंगा, समझाऊंगा जितना मैंने सीखा है। लेकिन इतनी बात है कि मुझे जहां तक लगता है कि आयुर्वेद जो है ना बहुत बड़ी चीज है, और ऐसा भी नहीं है। आयुर्वेद में ना कुछ सिद्धांत है, बस उसको ना कैसे एनालाइज करना है, आयुर्वेद को कैसे पढ़ना है, बस वो चीज है। वो आपने अगर सीख लिया ना मेरे से, तो आयुर्वेद आप खुद ही पढ़ते जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चरक को कैसे पढ़ना है और चरक पढ़ने का तरीका क्या है, वो बड़ी चीज है। वो मैं आपको 1 महीने लगा के सिखा दूंगा। उसके बाद चरक आप उसी आधार से पढ़ते जाओ, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। द्रव्य गुण विज्ञान के बहुत बड़े अच्छा मतलब कि तरीका है, उसको समझने का तरीका ही तो जरूरी। बाकी बुक्स तो क्या, हर किसी के पास यही पढ़ो। पढ़ने का तरीका हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना है, एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है। इतने सारे सिद्धांत थोड़ी हम याद कर सकते हैं, मुझे थोड़ी याद है, लेकिन कुछ सूत्र है बस। वो सूत्र एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए हम कहीं भी जा सकते। जैसे मैथ में सूत्र होता है ना, ऐसा ही सूत्र होते हैं आयुर्वेद के। वो सूत्र जानने में बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है दिमाग लगा के। उसके बाद तो पूरा चरक संहिता आपके दिमाग में, अष्टांग हृदय में आपके दिमाग में। चलिए नमस्कार जी, आज दीजिए विदा, शुभ रात्रि। कल हम सही समय में मिलेंगे।